गुड मॉर्निंग। तो क्लास हम 11th में क्या पढ़ रहे थे, लॉक एंड की मॉडल के बारे में। लॉक और की मॉडल हमने क्या बताया था कि जो एंजाइम है और सबस्टेट है वो किस तरह एक्ट करेंगे। सबस्टेट कैसे करेगा, एक की तरह एक्ट। जिस तरह एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर लॉक के अंदर क्या होती है, फिट हो जाती है, उसी तरह से एक पर्टिकुलर सबस्टेट ही क्या करेगा, पर्टिकुलर एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो किसको शो कर रहा था, लॉक एंड की मॉडल को। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो उसका कंसेप्ट क्या है एक्टिवेशन एनर्जी का। तो लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि लिस्ट किसी भी एनर्जी का लिस्ट में अमाउंट जो क्या करेगा उस रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, क्या कराएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्टेंट है जिसकी रिएक्शन होनी है, सबस्टेट है, उसी के आगे अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन वो एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी के बिना केमिकल एनर्जी क्या करेगा, केमिकल एनर्जी स्टार्ट नहीं होगी और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो मिनिमम अमाउंट है एक्टिवेशन एनर्जी का वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। रिएक्टेंट क्या करेगा, अब जो करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को और कहाँ चला जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। और ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, अनस्टेबल स्टेट है, जहाँ पर क्या होगी, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल की ब्रोक हो जाएगी। है क्या ये कंसेप्ट कि मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, करना क्या है हमें, रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो उसके कुछ बॉन्ड्स का ब्रेक डाउन होगा, कुछ बॉन्ड्स क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, तभी तो क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा। तो एंजाइम क्या करेगा कि एंजाइम की जो क्या करेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देगा, मिनिमम कर देगा। यानी कि एंजाइम जाकर क्या कर देगा, जहाँ से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना है वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और जहाँ पर उसका लाइगेज होना है वहाँ पर क्या कर देगा, उसको जोड़ देगा। तो ये क्या होगा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की उसने क्या किया, मिनिमम एनर्जी का यूज किया, वो एंजाइम क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी ने एक तो क्या करेगा, एंजाइम है उन्हें, सॉरी, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। मान लो हमें उसका 4 या 5 जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके हमने क्या बनाना है, उसका सबस्ट्रेट बनाना है। तो उस प्रोडक्ट के अंदर हम पहले फर्स्ट बॉन्ड तोड़ेंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सेकंड तोड़ेंगे, थर्ड तोड़ेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बन रहा। तो हमें ये नहीं पता ना कौन सा बॉन्ड कब ब्रेक डाउन होना है, लेकिन एंजाइम को पता है कि कौन सा ब्रेक डाउन कब ब्रेक करके क्या करना है, हमें उसका प्रोडक्ट बनना है। तो हम करेंगे क्या, अगर रिएक्शन ज़्यादा देर में होगी, टाइम लगेगा रिएक्शन होने में, क्योंकि हम एक एक बॉन्ड को ब्रेक करके देखेंगे। लेकिन एंजाइम क्या करेगा कि जो भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना, डायरेक्ट जाकर वहीं पर एक्ट करेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और क्या कर देगा, उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइम ने क्या किया कि मिनिमम एनर्जी का यूज, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम मिनिमम एनर्जी का यूज करता है वो उसी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और उस एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी का कम एनर्जी का यूज करके क्या कर देगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा। तो यही कंसेप्ट क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी का। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी में क्या हो रही है, रिएक्शन फास्ट हो रही है। तो पहले क्या था, तो उससे पहले क्या थी, जब हमने क्या किया, हमारे पास एंजाइम नहीं था, तो एंजाइम नहीं था तो उस टाइम क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगी। पहले कहाँ पर गए, ट्रांजिशन स्टेट पे, यानी कि बॉन्ड सारे ब्रेक होते गए और कहाँ पर गए, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर चले गई। फिर वहाँ से क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बनना है वो बॉन्ड आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। लेकिन जैसे ही हमने एंजाइम का यूज किया तो क्या हुआ, कम एनर्जी का यूज हुआ और क्या बन गया, उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। तो किसकी हेल्प से हो, एंजाइम की हेल्प से। अब नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि कुछ फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहले क्या आएगा, टेम्परेचर और एंड पीएच, कि टेम्परेचर और पीएच क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो एंजाइम जनरली फंक्शन इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। जो एंजाइम है वो क्या करेगा, लो रेंज के ऊपर, टेम्परेचर की कैसी रेंज होनी चाहिए, लो रेंज होनी चाहिए, और पीएच भी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, उस पर क्या करेगा, अपना एक्ट करेगा। एंजाइम क्या करेगा, हाई, सो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर क्या दिखाएगा, अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी, कि जिस टेम्परेचर के ऊपर वो फंक्शन करने में क्या है, कैपेबल है, उसी के ऊपर क्या दिखाएगा, अपनी एक्टिविटी दिखाएगा। एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो एंड अबव ऑप्टिमम वैल्यू, हेंस द एक्टिविटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर एंड पीएच, ए बेल शेप्ड कर्व इज यूजुअली ऑप्टेन।
कि जो एक्टिविटी है, यदि हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया तो भी क्या होगा, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। कम दे दिया तो भी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे कि हमारा टेम्परेचर मान लो हमने दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे रेफ्रिजरेटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर के ऊपर ना तो हमारी जो मिल्क है वो ख़राब होता, ना कर्ड ख़राब होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उस टाइम जो एंजाइम वो किस फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम अपना वर्क नहीं करेंगे। वर्क नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ स्पॉइल नहीं होगी। अगर मान लो हमने उसको दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो उस पर क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते ही जो एंजाइम है, एंजाइम किसके बने होंगे, प्रोटीन के बने होंगे। तो इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होते ही एंजाइम क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो एंजाइम डिस्ट्रॉय होते ही क्या होगा, तब भी चीज़ें क्या होगी, स्पॉइल नहीं होगी। जैसे कि हम दूध को क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने से उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, उनके जो बीच में जो प्रोटीन्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंजाइम क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गई। और तो क्या होगा, मिल्क स्पॉइल होने से प्रिवेंट हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे, हाई पीएच पे और लो पीएच पे क्या करेंगे, ये वर्क नहीं करेंगे। यदि हम टेम्परेचर के अंदर हर स्टेप के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस क्या कहते हैं टेम्परेचर राइज कर देते हैं, तो क्या होगा, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कि जो एंजाइम है वो डबल क्या करेंगे, डबल स्पीड से क्या करेंगे, अपना रिएक्शन करेंगे। तो लो टेम्परेचर फ्रॉम ऑप्टिमम रेंज एंजाइम बिकम इनएक्टिव है ना, हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या होगी, इनएक्टिव होंगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब क्या दिखा रखा है कि अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग क्या दिखा रखा है, ऑप्टिमम पीएच। एक एंजाइम है टैग डीएनए पॉलीमरेज। कहाँ से मिलता है हमें, एक प्लांट थर्मस एक्विटस से मिलता है। किस वैल्यू पे काम करता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगा। ये थर्मस एक्विटस नाम से पता चल रहा है, थर्मस यानी कि बहुत ज़्यादा हीट, कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। करता क्या है, डीनेचुरेशन का काम करेगा, कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है उसको एनवाइंड करने का, उनके बीच के बॉन्ड को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डीनेचुरेशन का क्या करेगा, ये काम करेगा। अब अलग अलग एंजाइम की क्या दिखा रखी है, पीएच दिखा रखा है। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है, कितनी पीएच पे काम करेगा, 1.5 पे। ट्रिप्सिन है, कितने पे करेगा, 7.7 पे। कैटालेज है, कितने पे करेगा, 7.6 के ऊपर। राइबोन्यूक्लेज है, कितने पे करेगा, 7.8 पे। आर्जिनेज है, कितने पे करेगा, 9.7 के ऊपर करेगा। दो फैक्टर हो गए, टेम्परेचर एंड पीएच। थर्ड क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या हो जाएगी, पहले तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, फिर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। कैसे होगी, जैसे हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, मान लो हमने सबस्ट्रेट ज़्यादा दे, 3 सबस्ट्रेट दे दिए, तो क्या होगा, शुरू में तो क्या होगा, फर्स्ट में तो कि एंजाइम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक टाइम बाद क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों होगी, मान लो हमारे पास एंजाइम है, एक एंजाइम के पास 4 एक्टिव साइट है, तो 4 एक्टिव साइट पे 4 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं। जब तक हमने फर्स्ट एक क्या दिया, हमने पहले एक सबस्ट्रेट दिया, एक्टिव रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। 2 दिए और ज़्यादा हो गई, 3 दिए ज़्यादा हो गई, 4 सबस्ट्रेट हमने प्रोवाइड कर दिए, क्या हो गया, एक्टिविटी ज़्यादा हो गई। लेकिन जैसे ही हमने 5 या 6 सबस्ट्रेट क्या करा, उसको प्रोवाइड कर दिए, तो हमारे पास बाइंडिंग साइड तो क्या है, 4 सबस्ट्रेट की है। उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम पे क्या होंगे, बाइंड नहीं कर पाएंगे। बाइंड नहीं कर पाएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वहीं पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी कि 4 सबस्ट्रेट तक ही क्या करेगा, वो एक्ट करेगा, उससे आगे क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यही क्या था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ करेंगे तो एक बार तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या था, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो सर्टेन सब्सटेंसेस इनहिबिट एक्शन ऑफ एंजाइम, कि कुछ सब्सटेंस है जो एंजाइम के एक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट। तो इनहिबिटर हमारे पास कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सेकंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या होगा, कि देयर इज कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर मोर देन बाइंड एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। कि कंपेटिटिव इनहिबिटर में क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या होगा, सबस्ट्रेट, एक क्या होगा, इनहिबिटर। इनहिबिटर यानी कि जो रिएक्शन क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। दोनों कैसे कंपेटिटिव होंगे, दोनों का क्या होगा, साइज सेम होगा,
तो इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मान लो कंपेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, सॉरी इनहिबिटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो इनहिबिटर क्या करेगा, उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। एक्टिव साइट पे बाइंड करते ही उसके स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, कुछ चेंजेस ला देगा। चेंजेस ला देगा तो क्या होगा, वहीं पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो कंपेटिव इनहिबिटर क्या कर देगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। लेकिन जैसे ही इनहिबिटर हटेगा, सबस्ट्रेट अपनी जगह पर आ जाएगा और किस में हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी। नेक्स्ट क्या है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होगा कि जो इसमें डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में। इनहिबिटर क्या करेगा कि उसमें एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी साइट पर जाकर क्या हो जाएगा, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको छोड़ देगा। वहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। लेकिन उसकी दूसरी साइट के ऊपर क्या हो जाएगा, वो सॉरी पहले सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा। इनहिबिटर क्या करेगा कि उसकी दूसरी साइट के ऊपर एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी साइट पर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होकर एंजाइम के अंदर क्या कर देगा, कुछ चेंज कर देगा। एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होते ही वहाँ पर सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाए तो क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इनहिबिटर वहाँ से हटेगा, एंजाइम अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगा, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा और क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी। नेक्स्ट क्या हमारा, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, की एंजाइम को हम क्लासीफाई करेंगे, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे। थैंक यू।